Where is the line between dreaming and feeling blue? It's 4 o'clock in the evening. I haven't left my room, but the truth is, if I'm honest, I feel stuck here in the middle. Am I one of those crazy people? Should I stay here or should I let go? जो भी फ्लावर्स सूख जाते हैं ना उनको निकालना ज़रूरी होता है, तभी फ्रेश फ्लावर्स आते हैं। और मुश्किल से 5 या 6 दिन हुए हैं मुझे गए हुए, और इतने सारे फ्लावर्स आ गए हैं। इससे ना बहुत मीठी मीठी खुशबू आती है, यहाँ से गुजरती अच्छी खुशबू आती है। वेजिटेबल के भी प्लांट्स काफ़ी बड़े हो गए हैं, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। और जब मैं आई तो घर की जो हालत थी, और मेरे प्लांट्स बहुत सैड हो गए थे, इंडोर प्लांट्स ना। अनुज ने बाहर अपने प्लांट्स का ध्यान रखा, मेरे प्लांट्स का ध्यान नहीं रखा। बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे, एकदम मुरझा गए थे। मॉन्स्टेरा मुरझा गया था, और वो जो छोटू वाला प्लांट है ना, जो जब लास्ट टाइम भी गई थी तो एकदम डेड हो गया था, वैसे ही हो गया था। तो उनको भी पानी वानी दिया, सारा कुछ किया। ब्रेकफास्ट में उत्तपम बना दिया था। अभी साफ़ सफाई करके नहा धो के अभी मैं बाहर देखने आई हूँ, अच्छा लग रहा है। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कितने टाइम बाद बोल रही हूँ, लाइक 6 डेज से भी ऊपर हो गया मैंने ब्लॉग किया ही नहीं, मतलब रिकॉर्ड भी नहीं किया। पोस्ट तो चलो किया ही नहीं, मैंने आप लोगों से बोला ही था कि मैं काफ़ी दिन तक पोस्ट नहीं करूँगी, बट ब्लॉग भी नहीं किया कुछ। चलो आराम से बैठ के फिर अपडेट देती हूँ आप लोगों को कि क्या हुआ इस एक वीक में। काफ़ी एडवेंचरस वीक था हमारे लिए, बट एनीवेज हर टाइम कुछ ना कुछ सिखा के जाता ही है। तो अपनी लर्निंग भी शेयर करूँगी, बट पहले फैक्ट्स बता देती हूँ हुआ क्या। मैंने यूट्यूब की कम्युनिटी पे पोस्ट किया था अपडेट, बट शायद आप सबने देखा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ईमेल्स और पिछले वाले वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चंस आ रहे थे। तो हम गए थे मंडे को, और सुबह सुबह की फ़्लाइट थी हमारी 10 बजे की, और हम पहुँचे 8:15। अनुज ने ड्रॉप कर दिया था एयरपोर्ट। हम हमेशा ही थोड़ा ना जल्दी जाना ही पसंद करते हैं, वैसे भी घर पे बैठ के ना टेंशन होता रहता है। तो उतने सुबह ना अपडेट नहीं आया था कोई फ़्लाइट का डिले विले। वहाँ पे हम पहुँचे तो दिखा रहा था 15 मिनट्स डिले, विच इज़ ओके, मतलब 15 मिनट्स 30 मिनट्स तो चलता है। धीरे धीरे वो बढ़ते 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 3 आवर्स का डिले हो गया। 10 o'clock की फ़्लाइट आई है 1:15 पे। तो फिर हम पहुँचे वैंकूवर 3 o'clock, और पूजा आ गई थी मेरी फ्रेंड, जिसको मैं मिली हूँ यूट्यूब के थ्रू, बट अब वो फैमिली हो गई है। जितना उसने किया है ना इस ट्रिप में हमारे लिए, मतलब मैं अकेली होती ना तो मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई होती, बट वो थी तो बहुत ज़्यादा हिम्मत भी मिली, और हेल्प तो चलो हुई हुई। पूरे हफ्ते की छुट्टी ली अपने काम की, मतलब कौन करता है यार। तो एवरी डे लंच देना, डिनर देना, घर का बहुत किया है एक्चुअली। मतलब मेरा कोई अपना भाई बहन वहाँ पे होता और वो जितना करता ना, उससे कम नहीं किया, उससे ज़्यादा ही किया है उसने। एयरपोर्ट आई, हम गए, फिर हॉस्पिटल में एडमिट होते होते हो गए शाम के 5 o'clock हो गए थे, 5:15 तक। फिर जो नॉर्मल टेस्ट वगैरह होते हैं ना, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही सर्जरी थी, तो वो स्टार्ट हुआ। तो बीपी एंड ऑल तो ठीक आया, बट पल्स रेट काफ़ी हाई आ रहा था, ज़्यादा आ रहा था, और फीवर आया। दैट वाज रियली सरप्राइजिंग। पहले तो मुझे लगा कि शायद थकान के कारण ना, सुबह के 8 बजे से बैठे बैठे, जबकि मम्मी फुल ऑन रेस्ट में रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, तो एक तो बाहर की थोड़ी हवा भी लग जाती है। तो मुझे वही लगा कि हो जाएगा, एक बारी मेडिसिन देंगे ठीक हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। रात भर, वो वाली जो रात थी ना, जनरली वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स को रुकने नहीं देते। मॉर्निंग 9 o'clock से लेके रात को 9 o'clock तक ही रुकने दो, उसके बाद नहीं रुकने देते। तो मैंने रिक्वेस्ट करी, क्योंकि मम्मी को वो लैंग्वेज का होता है ना, तो वो घबरा जाते हैं और भी ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं। तो काफ़ी रिक्वेस्ट की। तो पहले तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप मिडनाइट तक रुक जाओ, उसके बाद आपको जाना होगा, फिर आप मॉर्निंग में आ जाना।
पर जैसे जैसे सिचुएशन होती गई ना, क्योंकि बैक टू बैक टेस्ट्स हो रहे थे, ब्लड टेस्ट हुए, स्कैन हुआ, बहुत सारे टेस्ट हो रहे थे, तो वो देख रहे थे नर्सेज वहाँ पे ना कि मम्मी भी घबराए हुए हैं, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप रुक जाओ। बट रुक जाओ वहाँ पे एज सच कोई गेस्ट के लिए बेड नहीं होता, क्योंकि रुकने नहीं देते, इसलिए अरेंजमेंट्स भी नहीं है। नॉर्मल चेयर, जो हॉस्पिटल चेयर्स होते हैं ना, वो रखा हुआ था। तो खैर वो वाली रात तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोई, 2:30 बजे तक लास्ट मम्मी का स्कैन हुआ है। तो मॉर्निंग में चेयर पे बैठे बैठे निकल गया। फिर मॉर्निंग में फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुल थे कि हो जाएगा हो जाएगा, बट पल्स रेट तब तक भी ठीक नहीं हुआ था, तब भी हाई आ रहा था। लाइक 100 से ऊपर आना ना हाई होता है, 100 के नीचे फिर भी ठीक है, 60 to 100 के बीच में रहना चाहिए, 100 से ऊपर नहीं। और फीवर भी हल्का कम आ रहा था, बट आ रहा था। तो इनफैक्ट मॉर्निंग में ना वो सर्जरी के पहले जो प्रिपरेशन करते हैं, वो प्रिपरेशन रूम होता है, वहाँ तक लेके चले गए। मतलब बॉडी क्लीन करना, सर्जरी गाउन पहनाना, सब कुछ हो गया था। हमें लगा कि शायद कर देंगे, बट उसके बाद जो सर्जन की प्रॉपर टीम है, उनसे तो हम कभी मिले भी नहीं थे, क्योंकि वो सर्जरी में ही आते हैं डायरेक्टली। तो उन्होंने आके बोला कि हमने काफ़ी डिस्कशंस की हैं, और वैसे ही सर्जरी काफ़ी क्रिटिकल है, लंबा है, बॉडी वीक है, और फीवर के साथ इट्स वेरी क्रिटिकल, वेरी रिस्की टू डू सर्जरी। तो पहले तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई जब उन्होंने बोला कि नहीं अभी हम सर्जरी नहीं करेंगे, हम सारे टेस्ट करेंगे, ब्लड कल्चर करेंगे कि इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि फ़ीवर आ क्यों रहा है। उन्होंने यही बोला कि सर्जरी कैन डू मोर हार्म देन गुड। तो ऑब्वियसली नो पॉइंट। तो गए वापस, कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो वाले तो पूरे दिन सिर्फ टेस्ट होते रहे। ब्लड कल्चर में टाइम लगता है, 3 दिन का टाइम लगता है ब्लड कल्चर के टेस्ट को देखने में ना, क्योंकि वो देखते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ है कि नहीं, तो 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे ऐसे ही चला गया। फिर भी हम होपफुल थे शायद फ्राइडे हो जाए, क्योंकि थर्सडे तक फीवर ठीक हो गया था, फीवर नहीं था। पल्स रेट भी था कंट्रोल में, बट हाँ फ्लक्चुएट थोड़ा कर रहा था। तो फिर फ्राइडे को डॉक्टर सर्जरी टीम से आके उन्होंने बोला कि हमने फिर से सीटी स्कैन किया है, मम्मी के एक्चुअली स्टमक में ट्यूमर्स हैं, तो उसकी सर्जरी होनी थी। मैंने डिटेल में कम्युनिटी में पोस्ट डाला था, मैं उसके बारे में बात करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो वहाँ रीड कर लेना, बट ज़्यादा कुछ मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने स्कैन किया था, तो ऑब्वियसली वो 1 मंथ पहले स्कैन हुआ था, तो उसमें भी काफ़ी चेंजेस हैं। और प्लस ये जो तबीयत ख़राब हो गई, फीवर, हार्ट बीट एंड ऑल, तो इन सब को लेके उन्होंने यही डिसीजन लिया कि अभी सर्जरी इज़ नॉट गुड। तो फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे सारे सर्जन्स का जो भी डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं, एक कॉन्फ्रेंस होता है एवरी ट्यूसडे। तो सर्जिकल टीम पूरी बैठती है, जितने भी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट होते हैं ना, वो सारे बैठते हैं। तो उन्हें ये बोला कि हम उस कॉन्फ्रेंस में एक बारी फिर से ये केस डिस्कस करना चाहते हैं, और उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे कि सर्जरी करनी भी है या नहीं करनी है। तो पहले तो हमने सोचा रुक जाते हैं वेंसडे तक, एक दिन रुके भी। सर्जरी टीम में ना एक इंडियन डॉक्टर भी थे, वो आके मम्मी से हाय हेलो कर जाते थे, बात कर जाते थे, तो अच्छा लगता था मम्मी को भी। और कितना भी मैं ट्रांसलेट करके बताऊँ, एक डॉक्टर से खुद सुन के जो क्लैरिटी मिलती है ना पेशेंट को, वो ज़्यादा सही होता है। तो उन्होंने यही बोला कि अगर सर्जरी मान लो होनी भी है ना, तो वेंसडे को जैसे आपको पता चलेगा, तो इतनी जल्दी आपको डेट नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा शेड्यूल करना पड़ता है ना, और कोई एक सर्जन नहीं है, 2-3 सर्जन का ना टीम है, तो सबके अपने अपने सर्जरीज तो प्लान्ड होते हैं ना, किसी का कैंसिल करके तो आपका नहीं कर सकते ना, तो फिर वो शेड्यूल करनी होगी। तो हो सकता है कि 10-15 दिन फिर आपको रुकना पड़ जाए। तो फिर हमने बोला कि फिर तो नो पॉइंट। तो फिर हम सैटरडे नाइट आ गए। यही रही स्टोरी। बहुत गुस्सा आया, बहुत रोना आया, फ्रस्ट्रेशन हुई, पर फिर ना टाइम के साथ समझना पड़ता है कि आप परेशान होके, रो के, गुस्सा होके अपने आप को ही हार्म करते हो, और इस सिचुएशन जो भी है ना, उसको और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाते हो। तो नो पॉइंट। सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, वो कोई गलत डिसीजन तो लेंगे नहीं। तो हमें बस ये अभी का पिक्चर दिख रहा है कि सर्जरी नहीं हुई और हम वापस आ गए, बट मान लो सर्जरी हो जाती और प्रॉब्लम और भी बड़ी हो जाती,
फिर तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता ना, वो चीज़ तो और गलत है ना। फैक्ट जो इंडियन सर्जन थे ना, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी। वो रोज़ दिन आके मिल के जाते थे। तो फर्स्ट डे जब वो आए तो उन्हें यही पूछा कि आपको कुछ चाहिए, तो मैंने उनको बोला बस एक रिक्वेस्ट है, परमिशन दिला दो कि मैं यहीं पे हॉस्पिटल में मम्मी के साथ रुक पाऊँ। तो उन्होंने बोला जी चेयर पे कैसे सो गए? मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, वो मैं काट लूँगी, कोई बात नहीं। बट मम्मी भी परेशान होते और मैं भी कहीं और जाके रहती, मुझे कौन सा नींद आना था। 3 दिन मैं चेयर पे सोई हूँ, वो जुगाड़ करके। 2 चेयर था तो 2 चेयर को ऐसे आमने सामने लगा के और ब्लैंकेट बिछा के पिलो दे दिया था नर्स ने, तो वैसे सोई। फिर वो रोज़ आते थे, बोलते कैसे सोते हो आप चेयर पे? तो फिर थर्ड नाइट को एक ऐसे ही वो रिक्लाइनर टाइप होता है ना, जो ओपन होके सोफ़ा कम बेड टाइप से बन जाता है जो, तो वो दिलवाया उन्होंने। तो फिर तो सो जाती थी मैं कंफर्टेबली, बट पीस ऑफ माइंड यही था कि मैं पूरे टाइम मम्मी के साथ रह पाई। तो अगेन ऐसे मुश्किल वक्त में भगवान जी खुद तो नहीं आ पाते, बट किसी ना किसी को भेज देते हैं हमारी मदद करने के लिए। तो जो भी था, जैसा था, जो सोच के गई थी वैसा बिल्कुल नहीं रहा। बट क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ पे तो कुछ होता नहीं। मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सुची रिस्क मत लो, इंडिया चले जाओ। तो एक्चुअली आपको लगता है कि हमने ये ऑप्शन नहीं देखा होगा। 1 साल से मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा है। सेकेंड ओपिनियन क्या, 3-4 ओपिनियंस हम ले चुके हैं। मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है कोलकाता में, वो इसी डिपार्टमेंट में, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट में है। वहाँ पे तो सर्जरी ऑप्शन भी नहीं है मम्मी के केस के लिए। अनुज के भी फ्रेंड हैं, फिर हमारे कज़न हैं, वो डॉक्टर हैं दिल्ली में। तो हर एक जगह से रिपोर्ट्स भेज के सजेशंस ले लिए गए हैं। वैंकूवर का मौसम इतना अच्छा होता है ना, हॉस्पिटल के आसपास भी इतना सब कुछ सुंदर था। इवनिंग में थोड़ी देर वॉक करने जाती थी और यही सोच रही थी कि कहाँ पे आप हो, वो व्यू तभी मैटर करता है जब आपके मन में खुशी है, शांति है। इतना सुंदर व्यू भी वहाँ का मुझे वो खुशी नहीं दे रहा था, जो कि नॉर्मली मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेचर में जाना, बिल्डिंग्स देखना, वाटर, ओशन, रिवर देखना इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून देता है। बट ये कुछ भी सुकून नहीं दे रहा था, क्योंकि आपका मन उदास होता है। एक कमरे में भी बैठ के आप खुश हो सकते हो अगर आपके मन में खुशी है ना। जो है आपके अंदर होती है हैप्पीनेस, बाहर की चीज़ों से हैप्पीनेस नहीं बनती है। An ocean, a cave, a dream that no one could save, a shelter, a whole act, a light that died with the night. You and I, we got our differences, yet I thought we were more alike than unlike. लंच के लिए आलू गोभी की सब्ज़ी बना ली थी और डिनर के लिए ना पनीर भुर्जी बनाऊंगी। पर बहुत सारा ना दूध बचा हुआ है और डेट ऑफ एक्सपायरी बहुत नज़दीक आ चुका है, ख़त्म होगा नहीं। मॉर्निंग में खूब सारा दही जमा दिया था और अभी पनीर बना रही हूँ। घर वाले पनीर की पनीर भुर्जी ना बहुत टेस्टी लगती है। खैर, घर वाले पनीर की कोई भी सब्ज़ी बनाओ अच्छी ही लगती है। ये सारी टीम हमारी निकली है बाइक राइडिंग के लिए। लोग इवनिंग में जाते हैं बाइक राइड करने के लिए। अच्छा मौसम है, तीनों निकल पड़ते हैं। What's the plan? Heavy breathing, stay insane. Grab my hand. Everything is great inside this narrow maze. We speak, but oh, nothing. We run our separate ways. Do you ever think about me? Or are you busy with someone else?
Do it again. Do it again. Here's how I do it. 5. रात के 9 o'clock हो रहे हैं. ऑल डन. इस ब्लॉग के लिए भी इतना ही रहने देते हैं दोस्तों. नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी फुल डे रूटीन के साथ. तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए. खुश रहिए. कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज. Okay, bye. Bye. Okay. What's the plan?